नमस्कार, आप देख रहे हैं CP Wise 24। मैं हूं चंद्र प्रकाश केयर। हमारे खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। सरपंच की हिटलरशाही की ऐसी दहशत कि पीड़ित किसान की मौत होने का आरोप परिजनों ने लगाया है। यह छेकरे हैं तो खेत में कोकलेन की तहाने संसों में सिरा दी, सरपंच निकाल दी तेकर से की खत्म हो गई। मोर आदमी है, मोर लोग लइका मन है नाना 2 एकड़ बढ़िया निकाल दे पूरा से एक जन खत्म हो भाई मोर ओकरे बारे में। कोई आपत्ति करे तो उसे पुलिस का धौंस दिखाकर थाने के लॉकअप में करवा दी जाती है बंद। और उसके लिए जो आवाज़ उठाते तो गलत ढंग से थाना में रिपोर्ट लिखाकर हितग्राही लोगों को चमकाया डराया जाता है। थाना में गलत रिपोर्ट लिखाया जाता है। गांव के जो भविष्य के लिए कहते हो तो मेरे को जेल भेजवाता है और गांव में धमकी चमकी लगाता है। थाना बुलवाते, पुलिस बुलवाते हैं, वो हमारे सुनते नहीं पुलिस वाले। पुनीत राम साहू सरपंच मोदी रहने वाला है, किसी के जो उसे करते थे सीधा थाना भेजता है। वो यहाँ कोई कार्रवाई नहीं होता। पंचायत मतलब ये कुछ नहीं है कि सीधा थाना भेजो। जो उससे कोई सवाल के जवाब करता है उसके लिए थाना कार्रवाई करता है तो डायरेक्ट जाके तोड़वा देते हैं। सरपंच की मनमानी ऐसी कि कोई सरपंच के खिलाफ आवाज उठाए तो उनके वर्षों पुरानी जमीन से कर दी जाती है बेदखल। उस जमीन से कब्जा मुक्त कराने बुलडोजर चलवा दिए। कुछ ही किसानों का जो कि 40 से 50 वर्षों से पहले वहाँ पर खेती कर रहा था, उन लोगों को छुड़ा दिया गया है एवं सरपंच अपने हित रखने वालों का नाम नहीं ले रहा है। हमार मन के 50 साल हो रही से जमीन साहब से के हम वही में अपन गरीब आदमी जीवन यापन करते हैं। तेला वो पूरा एक के दिन में जाके हम मत बना के तेला पूरा भटाती मोर घुरवारी तेला पटवा दे। मोर 3 एकड़ जमीन से का कर पाटे नहीं तेल बोला पूरा उठाने बनाए। मेरे खेत को बिना पूछे जमीन न निकाल के डबरी बना दी, बिना सूचना दे कुछ करे पूरा छोड़ा दी सर 1.5 एकड़ के। अब उसके में जिया खात रहे, परिवार ला चलाते रहे, कुछ नहीं बने हैं, पूरा भाटा रख दे। नान हमार लोग लेके हमार खेती खाद नहीं यही जियत खात रहे साहब, तैला छोड़ा दी। अब ले रहे इतनी 10-5 कट्ठा उहुल बेजत कब जल ले पर पैसा कौड़ी नहीं रही तो उहुल तो परिया तोड़ दी। धमधा पानी खोलत रही से उहुल बाजार में बिरेक कर दी मत खोल के। अब लड़का कुली का बाड़ी करे पर वहाँ परदेश निकले मोर बेटा मन। 80 साल हो गए मेरे पिताजी को, तो वो आ रही है। जो अभी जो सरपंच बना है उस जमीन को तालाब बनाकर उस जमीन का मुरुम बेचा जा रहा है। ग्राम पंचायत में नियमों को ताक में रखकर कैसा काम किया जाता है, इसका ताजा उदाहरण आरंग के अमोदी पंचायत में जाने से दिख जाएगा। आमोदी पंचायत में मनरेगा की मजदूरी सिर्फ 20 से 30 रुपए प्रतिदिन। 20 रुपया कोई रोजी है? जब काम करत मजदूर है तो 20 रुपया में हम नहीं कमा। रोजगार गारंटी चल रहा है तो रोजगार गारंटी में किसी को 20 रुपये का रोजी देता है, 30 रुपये का रोजी दे रहा है। इसी कारण से हम मजदूर क्या 20 रुपये में कमाने जाएंगे इसे जान नहीं रहा। आरंग जनपद पंचायत क्षेत्र के ग्राम पंचायत अमोदी के सरपंच पुनीत साहू पर पद का दुरुपयोग, मनमानी एवं हिटलरशाही रवैया अपनाकर परेशान करने का आरोप ग्रामीणों ने लगाया है। दरअसल ग्रामीणों ने सरपंच पुनीत राम साहू पर बीते दिनों हिटलरशाही रवैया अपनाकर वर्षों पुरानी जमीन पर काबिज किसान को बेदखल करने की नीयत से उनकी जमीन पर बुलडोजर चलवा दिए।
जिससे पीड़ित किसान अपनी जमीन की दुर्दशा होते देख नहीं पाया और उनको दिल का दौरा पड़ने के कारण असमय काल के गाल में समा गए। इस घटना से परिजनों और छोटे छोटे बच्चों के सिर से पालन पोषण करने वाले पिता की साया उठ जाने से हैरान परेशान परिजन बेबसी की जिंदगी जीने पर मजबूर हो गए हैं, जिसकी पीड़ा ग्रामीण किसान झेल नहीं सके और उनको दिल का दौरा पड़ने की वजह से पीड़ित किसान की असमय मौत हो गई। मोर लोग लइका मन है नान मोर आदमी है ओकरे हे में हे हो सिरई से नहीं हे करे सकी सरपंच निकाल दी तेकर से ती खत्म हो गए। मोर आदमी है हमार पति वही दे यह छेकरे हैं बहुत दिन के तो खेत में कोकलेन की तहाने संसो में सिरा गए 2 एकड़ बढ़िया निकाल दे पूरा। हाँ विषय एक जन खत्म हो भाई मोर ओकरे बारे में। आमोदी पंचायत में मनरेगा के तहत मजदूरी सिर्फ 20 रुपए की दर से भुगतान करने का आरोप सरपंच पुनीत साहू पर ग्रामीणों ने लगाया है। इस पर सरपंच से ग्रामीणों द्वारा आपत्ति करने पर मनरेगा के काम में नहीं आने की धमकी दी जाती है। पैसा के बारे में कैसे कमात है, इतना रोजी संसार में देवत है या मोदी भर में नया काम नहीं खुले है तो मजदूर तो बिल्कुल अपन रोजी ली ना बेकार ऐसे काम करत है ऐसे के हमें है तो सरपंच जैसे काम वैसे दाम ऐसे की ललियाक बोलिस मोला 20 रुपया कोई रोजी है जब काम करत मजदूर है तो 20 रुपया में हम नहीं कमा तो ले काम बंद कर पूरा काम बंद कर। हमारे पंचायत में दे मेरे के काम नहीं होना चाहिए, एक ठन नया ऐसे पत्ती नहीं हिलना चाहिए। ते कल से मत आवे तो मैं कही तोर बाप के पंचायत नो है, पंचायत तो गांव मिलाक बना है ना तो सरपंच ते उल्टा सीधा बोल मत जा कुछ करके दिखावे की। रोजगार गारंटी चल रहा है तो रोजगार गारंटी में किसी को 20 रुपये का रोजी देता है 30 रुपये का रोजी दे रहा है। इसी कारण से हम मजदूर क्या 20 रुपये में कमाने जाएंगे ऐसे जा नहीं रहा है। 6 दिन के 300 350 आ रहा है तो कितना रोजी पड़ रहा है, क्या 30-35 रुपये का रोजी पड़ रहा है। इतना ही नहीं, सरपंच पुनीत साहू पर ग्रामीणों द्वारा काबिज भूमि से कब्जा हटवाकर खुद 3-4 अलग अलग जगहों पर शासकीय भूमि में कब्जा कर मकान बना लेने और चारागाह की जगह पर भी कब्जा करने का आरोप लगाया है। पुनीत राम साहू सरपंच आमोदी रहने वाला है। दबाव पूर्ण सहित इस मकान को बनाया गया है और इसके बाद में जिसका अर्धा पर्दा जो था इस लाइन में किसी जन तक पूछ सकते हैं उसको दीवार को तोड़ा गया है। वो सामने वाला दुकान जो सोसाइटी के पास ये दुकान दोनों बेजा ही कब्जा है। किसी के जो उसे करते थे सीधा थाना भेजता है, वो यहाँ कोई कार्रवाई नहीं होता। पंचायत मतलब ये कुछ नहीं है कि सीधा थाना भेजो। ग्राम पंचायत आमोदी के सरपंच होते हुए खसरा क्रमांक 809/5 पे एक व्यावसायिक परिसर बनाकर उसे किराए में दे रखा है। साथ ही साथ एक ज़मीन खसरा क्रमांक 1026 में और व्यावसायिक परिसर बनाया है, जहां के लिए मैं तहसील न्यायालय में उसका जांच प्रतिवेदन मंगाया तो मात्र उसका भाई के नाम से 1 पॉइंट का ही दिया है, जबकि वह ज़मीन लगभग 10 डिसमिल का है। पुनीत राम साहू जो है अमीर आदमी है, 2-2 3-3 जगह व्यावसायिक परिसर बना रखा है और हमारे गांव के बच्चे नून चटनी खा करके पढ़ रहे हैं, उस पर वो यहाँ विरोध करने का ये षड्यंत्र करता है। हम चाहते हैं कि वो ऐसा ना करें, बल्कि पंचायत से प्रस्ताव पर पारित करवा करके शासकीय स्कूल खुलवाएं। सरपंच द्वारा ग्राम पंचायत के गंदा पानी को निस्तारित तालाब में छोड़ा जा रहा है, जिसका उपयोग ग्रामीण कर कई तरह की बीमारी से ग्रसित हो रहे हैं। गांव के जतका गंदगी पानी हमारे तालाब में डबली मामा थे, आज तक नाली नहीं बनी है। अब अपन डहरला बाहर तरफ जाबर नहीं बना देते, इसने गली तालाबला पूरा गहे बना दे हुआ। वृक्ष रोपण खाते, आज वृक्ष रोपण एक ठन रोपण नहीं है। 3 साल 4 साल 4थे साल हुआ था वृक्ष रोपण। खसरा क्रमांक 809/5 पे एक दुकान निर्माण किया है और वो दुकान निर्माण को बनाकर किसी को किराया में देकर यानी उसका अपना आय का जरिया बनाया है, जो कि प्रत्यक्ष जांच पटवारी के जांच प्रतिवेदन में है और स्वयं सरपंच होते हुए ही आबादी पट्टा उसमें प्रदान किया गया है। वहाँ पर उसका कोई निजी ज़मीन नहीं है, न पहले से वहाँ वो निवासरत है। वो पट्टा पुनीत राम साहू सरपंच के नाम से है।
ग्राम सभा के सचिव तिलक यादव ने सरपंच पुनीत साहू पर सरकार की राशि का घोटाला करने का आरोप लगाते हुए कहा कि एसबीएम की लाखों रुपए की राशि को गबन कर लिए हैं, जिस पर आरटीआई लगाने पर जानकारी नहीं देने की धमकी दी जाती है। तो सरपंच ने मेरे ऊपर षड्यंत्र रचकर शालिग्राम साहू एवं दिनेश जांगड़े को, जो निर्वाचित पदाधिकारीगण नहीं है, उसे पंच बनाकर स्टेटमेंट दिवाकर थाना में मेरे खिलाफ 107, 16, 151 का धारा लगा दिया और मेरा ज़मीन में, जो कि मेरा काश्तकारी ज़मीन है, उसमें धर्षण निर्माण कर दिया। इसके साथ ही हितग्राही मूलक राशि को अपने चहेते लोगों के नाम पर 2-2 बार चेक से राशि देकर भ्रष्टाचार करने का भी मामला उठाया है। और जैसे ही वहाँ की फटकार की कापी मिला और उस कापी का जब निरीक्षण किया तो उसमें व्यापक भ्रष्टाचार मिला। जैसे कि एक ही परिवार में, एक ही राशन कार्ड में 2-2 सदस्य को दिया गया, जो कि वह उसका हित रखने वाला है, और जो उसका हित नहीं रखते उसको हितग्राही मूलक राशि नहीं दिया गया है, और जो शौचालय निर्माण किया गया है वो भी गुणवत्ता विहीन है। किसी के घर में तो 4-4 शौचालय निर्माण किया गया है, लेकिन वहाँ 4 नहीं, सिर्फ 2 है या तो 1 है, या किसी को, एक ही व्यक्ति को हितग्राही मूलक राशि, अनुदान की राशि जो 12,000 देते हैं ना, उसमें से उसको 2 बार चेक दिया गया है, जिसका खाता नंबर भी है, बैंक ऑफ बड़ौदा का भी अकाउंट नंबर है उसका, और कोऑपरेटिव बैंक भैंसा का भी नंबर उसमें ट्रांसफ़र किया गया है। किसी को तो पैसा देने के नाम से पैसा भी दिया और उससे पैसा भी लिया है कि मेरे को इतना राशि दो फिर चेक दूंगा। उन्होंने बताया कि शौचालय निर्माण, नाली निर्माण सहित कई तरह के घोटाले ग्राम पंचायत में किए गए हैं, जिसकी शिकायत मंत्री से लेकर कलेक्टर और अधिकारियों के पास किए हैं। बावजूद इसके सरपंच पर किसी भी प्रकार से कोई कार्रवाई नहीं हुई है। साथ ही पीड़ित ग्रामीण तिलक यादव ने बताया कि सरपंच पुनीत साहू खुद पद का दुरुपयोग करते हुए शासकीय जमीन के विभिन्न खसरों में काबिज होकर निजी लाभ ले रहे हैं। वहीं अधिकारियों द्वारा सरपंच के खिलाफ शिकायत करने पर मिल रही निराशाजनक जवाब और भ्रष्टाचार करने वाले सरपंच पर कार्रवाई नहीं होने पर नाराजगी जाहिर की है। जितना भी हम लोग कंप्लेन करते हैं तो उसका किस प्रकार से, मतलब ये कर्मचारी लोग जांच नहीं करते। आखिर ये कर्मचारी लोग एक पदाधिकारीगण, जनप्रतिनिधि के सामने नतमस्तक क्यों हैं? क्योंकि कर्मचारी ही लोग कहते हैं कि जो भ्रष्टाचार कर रहा है उसके आवाज़ उठाओ, और आवाज़ उठाने वाले पर अगर ये जुल्म हो रहा है तो कोई आवाज़ ही नहीं उठा पाएगा। जो कि मेरे साथ जो अत्याचार हुआ है, मैं उसका हर सबूत मैं कलेक्टर से लेकर हर तक पहुंचाने के लिए मैं अपना वचनबद्ध हूं। स्कूल के प्राचार्य गोविंद साहू ने सरपंच पर आरोप लगाते हुए कहा कि मुझे बदनाम करने की नियत से जबरन स्कूल पर कब्जा करने का आरोप लगाए हैं, जबकि सरपंच ऐसे कार्यों में खुद लिप्त है। यहाँ पर पिछले समय पुनीत राम साहू जी ने से अवैध अतिक्रमण करके आरोप लगाकर मुझे बदनाम करने की चेष्टा किया, जो कि अच्छा नहीं है कि कोई भी गुरुजी कोई भी विद्यालय में अतिक्रमण नहीं करता है। गांव वालों ने जो ज़मीन भवन जो विधायक मत से बना करके दिए, वहीं पर स्कूल का संचालन हो रहा है 9वीं से लेकर 12वीं तक। मैं सरपंच जी से आग्रह करता हूं कि वो यदि मान लीजिए प्राइवेट स्कूल नहीं संचालन करना चाहते हैं या गांव में कोई प्रकार की उसको दिक्कत हो रहा हो, तो शासन से अनुरोध करके शासकीकरण करवाने की कष्ट करेंगे। बस इतना कहूँगा। वहीं सरपंच पुनीत साहू ने बताया कि सरकारी जमीन पर काबिज लोगों को हटाया गया है, किसी को लगानी जमीन से हानि नहीं पहुंचाई गई है। गौठान के लिए जमीन निकाला गया है, उसमें समूह वाले बारी लगाए हुए हैं। रही बात मुक्तिधाम में शेड निर्माण की, तो इसकी भी कार्य बहुत जल्द स्वीकृत होने के बाद करवाया जाएगा। गौठान में संचालित जो जमीन निकला है, शासन के निर्देशानुसार एसडीएम कलेक्टर के माध्यम से, तहसीलदार के माध्यम से ही उन्होंने पंचायत प्रस्ताव के आधार पे वो गौठान में निकला है। जो गौठान में 2-2.5 एकड़ का अलग अलग है, 2 समूह है, समूह वाले लोग ही काम कर रहे हैं। ऐसा है, लगातार मैंने जब से अब प्रतिनिधित्व करता हूँ, मैं हर हमेशा शासन प्रशासन से मांग किए हैं। अभी भी मुख्यमंत्री जी से मैं भेंट मुलाकात संबोधन में आया था, उसमें भी लिखित में दिए हैं। तो अपना जनपद में उस दिन बुलाया था कि आपके यहाँ मुक्तिधाम से निर्माण आया सरपंच जी करके, तो जाकर पूछा मैंने, तो कुछ दिन बाद आने वाला करके बताया। तो वही है सर, हमने मांग करते आ रहे हैं। पुनीत साहू ने शासकीय जमीन पर अवैध कब्जे को लेकर बयान देते हुए कहा कि मैंने कहीं पर भी कोई जमीन पर कब्जा नहीं किया है। उसका पट्टा है जिसकी पूर्व में शिकायत हुई थी, उसका प्रमाण भी अधिकारियों के पास दिया जा चुका है। सर, मैं कोई प्रकार के अवैध
कब्जा या कोई मकान नहीं बना है। जो अपना बीच भाटा में बना हुआ है वो पट्टा है, मेरे नाम से बीच में शिकायत किया था कुछ लोगों ने, उसको तहसीलदार के माध्यम से उसको सीधा प्रमाणित किया गया है और कोई प्रकार के मैं अवैध कब्जा या मकान नहीं बनाया हूँ। शासकीय ज़मीन नहीं है, वो आबादी जगह है, उसमें पट्टा बना हुआ है। पट्टा उसको तहसीलदार के नाम से कुछ लोग शिकायत किया था मेरा, उनके माध्यम से उनको पेश किया गया है। ऐसा है, और तो कोई प्रकार के मैं वहीं पर अवैध कब्जा मकान नहीं बनाया हूँ। सरकारी जमीन पर कब्जेधारी ग्रामीणों को नोटिस नहीं दी गई है, सिर्फ मुनादी कराकर सूचना दी गई है। उसके बाद जमीन से बेदखल करने की कार्रवाई की गई है। नोटिस का पंचायत प्रस्तावों के आधार पर सबको मतलब अवगत कराया गया, मुनादी किया गया है। किसी प्रकार का अतिक्रमण किया शासन के निर्देशानुसार वो हटाया जाना है, इतना दिन के तक उसको हटाना है। आप लोग को सजा सूचना ऐसे के मुनादी किया गया, कई बार मुनादी किया है, ये सूचना देने के बाद उसको हटाया गया है। वहीं पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 55 के तहत ग्राम पंचायत द्वारा कब्जेधारी ग्रामीणों को नोटिस जारी करना चाहिए था, जो कि उन्होंने ऐसा नहीं करते सीधे कब्जेधारी ग्रामीणों को काबिज जमीनों से बेदखल करने की कार्रवाई की है। इसे लेकर के सरपंच की कार्यप्रणाली पर कई तरह के सवाल खड़े किए जा रहे हैं। वहीं मुरुम खनन पर सरपंच ने कहा कि रात के अंधेरे में कोई मुरुम ले जा रहे हैं तो उसमें कुछ भी नहीं कर सकने की बात कही है। कभी भी आप किसी को हमने मुरुम खनन के लिए ना कोई लिखित में दी है, ना कोई प्रकार के की है। कुछ मतलब बताते हैं कि इनको ऐसा सरपंच जी करवाए गए हैं, उसके बारे में हम कोई प्रकार की किसी को सहमति नहीं दिया है। वो तो कई जन ऐसी रात्रि में ले जाते हैं सर, तो हम उसको किसी पीछे पड़ेंगे भाई, बात है। और हम किसी प्रकार किसी को मतलब सहमति नहीं दी है। मुरुम के बाद है ना कोई प्रकार के हम लोग सहमति देंगे। इसे सरपंच के बयान से साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि अवैध मुरुम उत्खनन करने वालों को सरपंच के द्वारा मौन स्वीकृति दी जा चुकी है। नतीजन शासन को लाखों रुपए की राजस्व की क्षति हो रही है। राजधानी रायपुर से लगे आरंग जनपद पंचायत क्षेत्र की ग्राम पंचायत अमोदी का हाल इस कदर है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रदेश के दूरस्थ अंचलों की स्थिति क्या होगी। कैमरामैन दुष्यंत साहू और मेरे सहयोगी चंद्र प्रकाश केयर के साथ चमन प्रकाश, CPOS 24 आरंग अमोदी। आज की खबरों में बस इतना ही। आगे हम ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे।